स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष इस पुस्तक के 25वें चैप्टर में है, पेज नंबर 162, और चैप्टर का नाम है अतियों के मध्य में है समत्व। तो भगवान कहते हैं कि साधारणतः मन हमारा अतियों में डोलता है, एक्सट्रीम्स में डोलता है। या तो एक अति पर हम होते हैं या दूसरी पर होते हैं, या तो हम किसी के प्रेम में पागल होते हैं या किसी की घृणा में पागल हो जाते हैं, या तो हम धन पाने के लिए विक्षिप्त होते हैं या फिर हम त्याग के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं। लेकिन बीच में ठहरना अति मुश्किल मालूम होता है। मित्र बनना आसान है, शत्रु बनना भी आसान है, लेकिन मित्रता और शत्रुता के बीच में ठहर जाना अति कठिन है। और जो दो के बीच में ठहर पाए वह समत्व को उपलब्ध हो जाता है। जीवन सब जगह द्वंद है, जीवन के सब रूप द्वंद के ही रूप हैं। जहां भी डालेंगे आंख, जहां भी जाएगा मन, जहां भी सोचेंगे वहीं पाएंगे कि दो अतियां मौजूद हैं। इस तरफ गिरेंगे तो खाई मिलेगी, उस तरफ गिरेंगे तो कुआं मिल जाएगा। दोनों के बीच बहुत पतली धार है। वहां जो ठहर जाता है वही योग को उपलब्ध होता है। दो के बीच, द्वंद के बीच जो पतली धार है, द्वंद के बीच जो संकीर्ण मार्ग है, वही संकीर्ण मार्ग समत्व बुद्धि है। समत्व बुद्धि का अर्थ है कि संतुलन, द्वंद के बीच में सम हो जाना। जैसे कभी देखा हो, दुकान पर दुकानदार तराजू में सामान को तौलता है। जब दोनों पलड़े बिल्कुल एक से हो जाएं और तराजू का कांटा सम पर ठहर जाए, न इस तरफ झुकता हो न उस तरफ झुकता हो, न बाएं न दाएं, बीच में ठहर जाए, तो समत्व बुद्धि उपलब्ध होती है। तो किसी एक अति को पकड़ ले, वह भोगी के विपरीत हो सकता है, योगी नहीं हो सकता है, त्यागी हो सकता है। अगर शब्दकोश में खोजने जाएं तो भोगी के विपरीत शब्द लिखा हुआ है, वह योगी है। शब्दकोश में भोगी के विपरीत योगी शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा। अब योगी तो वह है जिसके ऊपर न भोग की पकड़ रही न त्याग की पकड़ रही, जो पकड़ के बाहर हो गया, जो द्वंद में कभी सोचता ही नहीं, निर्द्वंद हुआ, जो नहीं कहता है कि इसे चुनूंगा, जो नहीं कहता है कि उससे चुनूंगा, जो कहता है कि मैं चुनता ही नहीं, मैं चुनाव के बाहर खड़ा हूं, वह चॉइसलेस, चुनाव रहित है। और जो चुनाव रहित है वही संकल्प रहित भी हो सकेगा। जहां चुनाव है वहां संकल्प है। मैं कहता हूं मैं इसे चुनता हूं। अगर मैं यह भी कहता हूं कि मैं त्याग को चुनता हूं, तो भी मैंने किसी के विपरीत चुनाव कर लिया है। किसके? भोग के विपरीत कर लिया। अगर मैं कहता हूं कि मैं सादगी को चुनता हूं, तो मैंने वैभव और विलास के विपरीत निर्णय कर लिया। जहां चुनाव है वहां अति आएगी। चुनाव मध्य में कभी भी नहीं ठहरता है, चुनाव सदा ही एक छोर पर ले जाता है। और एक बार चुनाव शुरू हुआ तो आप अंत आए बिना रुकेंगे नहीं। और भी एक मजे की बात है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव करके एक छोर पर चला जाए, तो बहुत ज्यादा देर उस छोर पर टिक न सकेगा, क्योंकि जीवन टिकाऊ है नहीं। शीघ्र ही वह वहां से दूसरे छोर की आकांक्षा पैदा कर लेगा। इसलिए जो लोग दिन रात भोग में डूबे रहते हैं, वे भी किन्हीं क्षणों में त्याग की कल्पना और सपने भी कर लेते हैं। और जो लोग त्याग में डूबे रहते हैं, वे भी किन्हीं क्षणों में भोग के बारे में, भोग के सपने देख लेते हैं। वह दूसरा विकल्प भी सदा मौजूद रहेगा। उसका वैज्ञानिक कारण है। द्वंद सदा अपने विपरीत से बंधा रहता है, उससे मुक्त नहीं होता है।
मैं जिसके विपरीत चुनाव किया हूं वह भी मेरे मन में सदा मौजूद ही रहेगा। अगर मैंने कहा कि मैं आपको चुनता हूं उसके विपरीत, तो जिसके विपरीत मैंने आपको चुना है वह आपके चुनाव वह आपके चुनाव में सदा मेरे मन में रहेगा। आपका चुनाव आपका ही चुनाव नहीं है, किसी के विपरीत का भी चुनाव है। वह विपरीत भी मौजूद रहेगा। और मन के नियम ऐसे हैं कि जो भी चीज ज्यादा देर ठहर जाए उससे ऊब पैदा हो जाती है। तो जो मैंने चुना है वह बहुत ज्यादा देर नहीं ठहरेगा और मैं ऊब जाऊंगा। और ऊब कर मेरे पास एक ही विकल्प रहेगा कि उसके विपरीत पर चला जाऊं। और मन ऐसे ही द्वंद से दूसरे द्वंद में भटकता रहता है। समत्व को अगर हम ठीक से समझे तो समत्व को वही उपलब्ध होगा जो मन को क्षीण कर दे। क्योंकि मन तो चुनाव है। बिना चुनाव के मन एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तराजू का कांटा जब बीच में ठहर जाता है, तब अगर हम दूसरी तरह से कहना चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि तराजू अब है ही नहीं। क्योंकि तराजू का काम तो तौलना है। और जब कांटा बिल्कुल बीच में ठहर जाता है तो तौलने का काम बंद हो गया, चीजें समतुल हो गई। तौलने का तो मतलब यह है कि तराजू खबर दे। लेकिन अब दोनों पलड़े स्थिर हो गए हैं और कांटा बिल्कुल बीच में आ गया है, समतुला आ गई। तो वहां तराजू का काम समाप्त हो गया। समतुल तराजू तराजू होने के बाहर हो गया। ऐसे ही मन का काम अतियों का चुनाव है। अगर ठीक से हम समझें, अगर हम मनोवैज्ञानिक से पूछें तो कहेगा कि मन का विकास ही चुनाव की वजह से हुआ है। और इसलिए आदमी के पास सबसे ज्यादा विकसित मन है, क्योंकि आदमी के पास सबसे ज्यादा चुनाव की आकांक्षा है। पशु बहुत चुनाव नहीं करते हैं, इसलिए बहुत मन उनमें पैदा नहीं होता। पक्षी बहुत चुनाव नहीं करते, पौधे चुनाव नहीं करते। आदमी की सामर्थ्य यही है कि वह चुन सकता है। वह कह सकता है यह भोजन मैं करूंगा, वह मैं नहीं करूंगा। पशु तो वही भोजन करते चले जाएंगे जो प्रकृति ने उनके लिए चुन दिया है। अगर यहाँ 1000 तरह की घास लगी हो और आप भैंस को छोड़ दें तो भैंस उसी घास को चुन चुन कर चर लेगी जो प्रकृति ने उसके लिए तय किया है। बाकी के घास को छोड़ देगी। भैंस खुद चुनाव नहीं करेगी, इसलिए भैंस के पास मन भी पैदा नहीं होगा। सारी प्रकृति मनुष्य को छोड़कर मन से रहित है। ठीक से समझे तो मनुष्य हम कहते ही उसे हैं जिसके पास मन है। मनुष्य शब्द का भी वही अर्थ है कि मन वाला। मनुष्य में और पशुओं में इतना ही फर्क है कि पशुओं के पास कोई मन नहीं है और मनुष्य के पास है। मनुष्य इसलिए मनुष्य नहीं कहलाता कि मनु का बेटा है, बल्कि इसलिए मनु कहलाता है कि मन का बेटा है। मन से ही वह पैदा होता है। वह उसका गौरव भी है और वही वही उसका कष्ट भी है। वही उसकी शान भी है और वही उसकी मृत्यु भी। मन के कारण वह पशुओं से ऊपर उठ जाता है, लेकिन मन के ही कारण वह परमात्मा नहीं हो पाता है। स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इस पुस्तक के 164वें पेज पर हैं हम। भगवान कहते हैं कि यह दूसरी बात भी ख्याल में ले लें कि मन के कारण वह पशुओं के ऊपर उठ जाता है, लेकिन मन के ही कारण वह परमात्मा हो नहीं पाता है। पशुओं से ऊपर उठना हो तो मन का होना जरूरी है। और अगर मनुष्य के भी ऊपर उठना हो और परमात्मा को स्पर्श करना हो तो मन का पुनः न होना जरूरी है। यद्यपि मनुष्य जब मन को खो देता है तो पशु नहीं होता है।
तब वह परमात्मा हो जाता है। मनुष्य मन को जान लिया और तभी वह उसे छोड़ता है। पशु ने मन को जाना ही नहीं, उसे उसका कोई अनुभव नहीं है। अनुभव के बाद जब कोई चीज छोड़ी जाती है तो हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं जब अनुभव के पहले थे, बल्कि उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो अनुभव से अतीत होती है। तो मन है चुनाव, चॉइस है, यह या वह। मन सोचता है इधर या उधर की भाषा में, इसे चुनूं या उसे चुनूं। दुकान पर आप खड़े हैं, मन सोचता है इसे चुनूं उसे चुनूं। समाज में खड़े हैं, मन सोचता है इसे प्रेम करूं उसे प्रेम करूं। प्रतिपल मन चुनाव कर रहा है, यह या वह। सोते जागते उठते बैठते मन कांटे की तरह डोल रहा है तराजू के। कभी यह पल्ला भारी हो जाता है, कभी वह पल्ला भारी हो जाता है। और ध्यान रहे, जिस चीज को मन चुनता है बहुत जल्दी उससे ऊब जाता है। मन ठहर नहीं सकता है, इसलिए मन अक्सर जिसे चुनता है उसके विपरीत चला जाता है। आज जिसे प्रेम करते हैं कल उसी से घृणा करने लगते हैं। आज जिसे मित्र बनाया कल उसे शत्रु बनाने लग जाते हैं। जो बहुत गहरा जानते हैं वो तो कहेंगे कि मित्र बनाना शत्रु बनाने की तैयारी है। इधर बनाया मित्र के शत्रु बनने की तैयारी शुरू हो गई। मन लौटने लगा। थियोडर रेक अमेरिका का एक बहुत ही विचारशील वैज्ञानिक था। उसने लिखा है कि मन के दो ही सूत्र हैं, इन्फेक्चुएशन और फ्रस्ट्रेशन। उसने लिखा है कि मन के दो ही सूत्र हैं कि किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना और फिर किसी चीज से विरक्त हो जाना। या तो मन आसक्त होगा या विरक्त होगा, या तो पकड़ना चाहेगा या छोड़ना चाहेगा, या तो गले लगाना चाहेगा या फिर कभी नहीं देखना चाहेगा। मन ऐसी दो अतियों के बीच डोलता है। इन दो अतियों के बीच डोलने वाले मन का ही नाम संकल्पात्मक, संकल्प से भरा हुआ है। जहां संकल्प है वहां विकल्प सदा पीछे मौजूद रहता है। जब आप किसी को मित्र बनाने जा रहे हैं तब आपके मन का एक हिस्सा उसमें शत्रुता खोजने में लग जाता है, फौरन लग जाता है। आपने किसी को प्रेम किया और मन का दूसरा हिस्सा तत्काल उसमें घृणा के आधार खोजने में लग जाता है। आपने किसी को सुंदर कहा और मन का दूसरा हिस्सा तत्काल तलाश करने लगता है कि पूर्व क्या क्या है। आपने किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट की और मन का दूसरा हिस्सा फौरन खोजने लगता है कि अश्रद्धा को कैसे प्रकट किया जाए। मन का दूसरा पलड़ा मौजूद है, भला ऊपर उठ गया हो, अभी वजन उस पर न हो, लेकिन वह भी वजन की तलाश शुरू कर देगा। और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि नीचे का पलड़ा थक जाएगा और हल्का हल्का होना चाहेगा। ऊपर का उठा पलड़ा भी थक जाएगा और भारी होना चाहेगा। और हम एक पलड़े से दूसरे पलड़े पर वजन रखते हुए जिंदगी को गुजार देते हैं। इस पलड़े से वजन उठाएंगे, उस पलड़े पर रख देंगे, उस पलड़े से वजन उठाएंगे, इस पर रख देंगे। पूरी जिंदगी मन के एक अति से दूसरी अति पर बदलने में बीत जाती है। योगी वह है जो समत्व बुद्धि को उपलब्ध हो, जो पलड़ों पे वजन रखना बंद कर दे, इस बचकानी नासमझ हरकतों को बंद कर दे और कहे कि मैं इस किस जाल में पड़ गया हूं। जो तराजू के पलड़ों से अपनी आइडेंटिटी या अपना तादात्म्य तोड़ दे और तराजू जहां ठहर जाता है, जहां समतुल हो जाता है, वहां आ जाए, वहां वो आ गया मध्य में। तो दो अतियों के बीच ठीक मध्य को खोज लें, न मित्र न शत्रु, बीच में रुक जाएं। ये बड़ा अद्भुत क्षण है बीच में रुकने का। और एक बार इस बीच में रुकने का जिसे आनंद आ गया,
और बीच में रुकने के अतिरिक्त कोई आनंद है भी नहीं। क्योंकि जब भी एक पलड़े पर भार होता है, तब चित्त में एक प्रकार का तनाव होता है। जब भी आप कुछ भी चुनते हैं, चित्त में उत्तेजना शुरू हो जाती है। सच तो यह है कि उत्तेजना के बिना चुन ही नहीं सकते। उत्तेजना से ही चुनते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। और जब भी उत्तेजना से चुनते हैं, तभी मन मन के लिए पीड़ा के निमंत्रण शुरू हो जाते हैं। दुख का बुलावा शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर में ऊब होगी, फिर थोड़ी देर में परेशान होगे, फिर इससे विपरीत चुनोगे, यह सोचकर कि जब इसमें सुख न मिला तो शायद विपरीत में मिल जाए। मन का गणित ऐसा है, वह कहता है इसमें सुख नहीं मिलता तो इससे उल्टे को चुन लो, शायद उसमें सुख मिल जाए। उसमें सुख नहीं मिला तो फिर उल्टे को चुन लो। और मन निरंतर जिसको हम अनुभव कर लेते हैं, उससे ऊब जाता है। और उससे विपरीत जिसका हम अनुभव नहीं करते हैं, उसके लिए लालायत बना रहता है। और स्मृति हमारी बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं है कि जिसे हम आज उपकर छोड़ रहे हैं, उसे हम कर कल पुनः न चुनेंगे। स्मृति हमारी बहुत कमजोर है, कल फिर हम उसे चुन सकते हैं। जिसे हमने आज उब कर छोड़ दिया है और विपरीत को पकड़ लिया है, कल हम विपरीत से भी उब जाएंगे और फिर इसे पकड़ लेंगे। हमारी स्मृति बहुत कमजोर है। असल में अतियों से भरे चित्त में स्मृति होती ही नहीं। अतियों से भरे चित्त में तो विपरीत का आकर्षण ही होता है। कभी लौट कर अपनी जिंदगी को देखें। आपकी जिंदगी में आप उन्हीं उन्हीं चीजों को बार बार सुनते हुए मालूम पड़ेंगे। आज सांझ किया है क्रोध, मन पछताया। क्रोध करते ही मन पछताना शुरू कर देता है, यह विपरीत है। वह दूसरी अति है। इधर क्रोध जारी हुआ, उधर मन ने पछताने की शुरुआत की। क्रोध हुआ, आग चली, उत्तेजित हुए, पीड़ित परेशान हुए। फिर मन दुखी हुआ, रोया, पराजित हुआ, पछताया। पछताने में उसने दूसरी अति को छू लिया। लेकिन ध्यान रखना, पछता कर फिर आप क्रोध करने की तैयारी में पड़ेंगे। कल सांझ तक आप फिर तैयारी कर लेंगे क्रोध की। वह कल जो पछताए थे, उसकी स्मृति नहीं रह जाएगी। कितनी बार पछताए हैं। पश्चाताप की कोई पश्चाताप कोई नई घटना नहीं है। वही किया है रोज रोज, फिर पछताए हैं, फिर वही करेंगे, फिर पछताएंगे। और कभी यह ख्याल ना आएगा कि इतनी बार पश्चाताप किया, कोई परिणाम तो होता नहीं है। तो अगर आप इतना भी कर लें कि अब क्रोध तो करूंगा लेकिन पश्चाताप नहीं करूंगा, तो भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पश्चाताप नहीं किया, तो फिर मन फिर से क्रोध करने की तैयारी ना कर पाएगा। यह आपको उल्टा लगेगा, लेकिन जीवन की धारा ऐसी ही है। मैं आपसे कहा कहता हूं कि क्रोध मत छोड़े, पश्चाताप छोड़ दे। फिर आप क्रोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पश्चाताप पुनः क्रोध की तैयारी है। क्रोध छोड़ दें, पश्चाताप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पश्चाताप की कोई जरूरत न रह जाएगी। पश्चाताप छोड़ दें तो क्रोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पश्चाताप के बिना क्रोध को भूलना असंभव है। फिर क्रोध के पलड़े पर ही आप बैठे रह जाएंगे। फिर दूसरे पलड़े पर जाना तराजू के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मन के ही पलड़े पर बैठा नहीं रहा जा सकता। बहुत मन मन खुद ही घबरा जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। और अगर आपने इतना ही तय कर लिया कि मैं पछताऊंगा नहीं, तो मन के लिए एक ही उपाय है कि वह मध्य में चला जाए, जहां कोई पलड़ा ही न हो। लेकिन मन धोखा देता है। मन कहता है कि क्रोध किया है तो अब पछताओ। और मन यह भी समझता है कि और न मालूम कितने लोग समझाते रहते हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सारे मुल्क में समझाते हैं,
और वो बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। वे कहते हैं कि क्रोध किया है तो अब पश्चाताप कर लो। वे कहते हैं इससे तुम्हारा क्रोध मिट जाएगा। कभी किसी का नहीं मिटा। वे कहते हैं कि क्रोध किया तो पश्चाताप करो। क्रोध नहीं मिटेगा, सिर्फ क्रोध को पुनः करने की सामर्थ्य पैदा होगी। क्रोध से जो थोड़ा सा दंश पैदा हुआ था, जो पीड़ा आई थी, वह भी पश्चाताप से मिट गई। क्रोध से जो अहंकार को थोड़ी सी चोट लगी थी कि मैं बुरा आदमी हूं, वह भी मिट गया। पश्चाताप करके आप पुनः उस स्थिति में आ गए जैसा आप क्रोध करने के पहले थे। आपने स्टेटस को पुनः पुनः पुरानी स्थिति में स्थापित कर लिया। अब आप बुरे आदमी नहीं हैं, अब आप क्रोध कर सकते हैं। द्वंद और जो मैंने क्रोध के लिए कहा, वही मन की सभी वृत्तियों के लिए लागू है। सभी वृत्तियों के लिए। बीच में है योग। ये दोनों ही अयोग हैं। क्रोध भी, पश्चाताप भी, प्रेम भी, घृणा भी, बीच में है योग। वही है, यहाँ संतुलन है। क्या करें? संतुलन में कैसे ठहर जाएं? कहाँ रुकें? तो जब भी एक पलड़े से दूसरे पलड़े पर जाने की तैयारी हो रही हो, तब दूसरे पलड़े पर न जाएं। जल्दी न करें, दूसरे पलड़े पर न जाएं। अगर क्रोध है तो क्रोध में ही ठहर जाए, पश्चाताप पर जल्दी न करे जाने की। क्रोध पर ही रुके रहें। पर ठहर न सकेंगे। मन का नियम नहीं है ठहरने का। अगर पश्चाताप पर ठहर जाने से आपने रोक लिया, तो भी मन जाएगा। लेकिन जाने का तीसरा एक ही उपाय है कि वह पलड़े के बाहर चला जाए। अगर दूसरे पलड़े पे नहीं जाना है, तो फिर उपाय एक ही है कि वह पलड़े के बाहर जाए। इसलिए जो आदमी क्रोध कर सके, वह क्रोध में ही ठहर जाए। बुरा है क्रोध बहुत। ठहर नहीं सकेंगे तो हटना पड़ेगा। रुक न सकेंगे, उतरना ही पड़ेगा। लेकिन जल्दी न करें। दूसरी अति पर जाने की जल्दी मत करें। तो फिर एक ही विकल्प रह जाएगा अपने आप कि आपको मध्यम में जाने के अलावा कहीं जाने की गति न रह जाएगी। जो भी चित्त का रोग है, उसी रोग में ठहर जाए। भागे मत, जल्दी मत करें। विपरीत रोग को न पकड़े, ठहर जाए। मन को ठहरने का नियम नहीं है, वह तो जाएगा। आप उसको द्वंद में भर भर न जाने दें, तो वह मध्य में चला जाएगा। मन के ठहरने का नियम नहीं है, पर आप उसको द्वंद में नहीं जाने देंगे तो वो मध्य में जरूर ठहरेगा। और इसे प्रयोग करें और आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही क्रोध हुआ कि मन दूसरा कदम उठाकर पश्चाताप के पलड़े में रखना शुरू करता है। आदमी का आधा हिस्सा क्रोध करता है, आधा पश्चाताप की तैयारी करने लगता है। क्रोध करते हुए आदमी को देखें, उसके चेहरे पर ख्याल रखें, तो आपको फौरन उसके चेहरे पर धूप और छाया दोनों दिखेंगे। वह क्रोध भी कर रहा है और संकुचा भी जा रहा है। तैयारी भी कर रहा है कि पश्चाताप भी करेंगे। अभी हाथ मारने को उठाया, थोड़ी देर में हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा। निपटा दिया। वह मन के द्वंद में पूरा एक कोने से दूसरे कोने में चला गया। इस मन की द्वंदात्मकता को, डायलेक्टिक्स को समझ लेना जरूरी है। यह मन की सभी वृत्तियों में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ क्रोध के लिए है। मार्क्स ने तो कहा है कि समाज डायलेक्टिकल ही है, द्वंदात्मक ही है। समाज द्वंद से जीता है। लेकिन ऐसा दिन तो कभी आ सकता है जब समाज द्वंद से न भी जिए। मार्क्स ने खुद के ख्याल से भी अगर कभी साम्यवाद दुनिया में, मार्क्स के खुद के ख्याल से भी अगर कभी साम्यवाद दुनिया में आ जाए, तो कोई द्वंद नहीं रह जाएगा। फिर नॉन डुअलिस्टिक हो जाएगा ये समाज, नॉन डायलेटिकल हो जाएगा।
लेकिन मन कभी भी किसी स्थिति में भी गैर द्वंद्वात्मक हो ही नहीं सकता, द्वंद रहेगा। ये मार्क्स की भूल है। हाँ, मन ही अगर न रह जाए तो बात और है। मन रहेगा तो द्वंद होगा, मन ही न रह जाए तो द्वंद्वहीनता आ जाएगी। मार्क्स का साम्यवाद दुनिया में तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि दुनिया में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग न हो जिसके पास मन ही न रह जाए। नहीं तो द्वंद जारी रहेगा, द्वंद बच नहीं सकता है। समाज में जो द्वंद दिखाई पड़ते हैं वे वे व्यक्ति के मन के द्वंद्वों का विस्तार है। जब तक भीतर मन द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है, तब तक हम कोई ऐसा समाज निर्मित नहीं कर सकते जिसमें द्वंद समाप्त हो गया हो। हाँ, द्वंद बदल जाएगा, अमीर गरीब का न रहेगा तो सत्ताधारी और गैर सत्ताधारी का हो जाएगा, पद वाले और गैर पद वालों का हो जाएगा, धन का न रहा तो सौंदर्य का हो जाएगा, बुद्धि का हो जाएगा। और बड़े मजे की बात है, पुराने जमाने में लोग कहते थे कि धन तो भाग्य से मिलता है। कल अगर समाजवाद में आ जाएं तो कोई सुंदर होगा, कोई असुंदर होगा, किसी से सुंदर होने से उतनी ही इच्छा जगेगी जितना किसी के धनी होने से पहले जग रही थी। फिर साम्यवाद क्या कहेगा? फिर वो कहेगा सुंदर होना कैसे हो जाता है, कहेगा भाग्य से होता है, कहेगा प्रकृति से होता है। फिर एक आदमी बुद्धिमान होगा और एक बुद्धिहीन, और बुद्धिहीन सत्ता में तो नहीं पहुंच पाएंगे, बुद्धिमान सत्ता में पहुंच जाएंगे। फिर समाजवाद क्या कहेगा कि बुद्धिमान सत्ता में पहुंच गए, आखिर बुद्धिमान और बुद्धिहीन को समान हक होना चाहिए। पर यह बुद्धिमान सत्ता में पहुंच जाते हैं, तब एक ही उत्तर रह जाएगा कि बुद्धिमान के लिए हम कैसे बंटवारा करें। वह शायद भाग्य से ही है, लगता है बुद्धिमान है वो पैदाइश से है। अब द्वंद बदल गए, मगर द्वंद जारी रहे, क्योंकि मन द्वंदात्मक है। लेकिन मार्क्स को ख्याल भी नहीं था मन का, उसे तो ख्याल था समाज की व्यवस्था का। बुद्ध या कृष्ण या महावीर या क्राइस्ट को हम पूछें तो वे कहेंगे कि समाज की व्यवस्था तो मन का ही फैलाव है। हाँ, उस दिन समाज समतुल हो सकता है जिस दिन व्यक्ति योगारूढ़ हो जाए, और वह भी बड़े पैमाने पर। इतने बड़े पैमाने पर व्यक्ति योगारूढ़ हो जाएं कि जो योगारूढ़ नहीं है वे अर्थहीन हो जाएं, उसका होना न होना व्यर्थ हो जाए। पर अभी तो एकाध आदमी कभी करोड़ में योगारूढ़ हो जाए तो भी बहुत है। इसलिए जो सिर्फ सपने देखते हैं वह कह सकते हैं कि कभी ऐसा हो जाएगा कि सब लोग योगारूढ़ हो जाएं। यह दिखाई नहीं पड़ता, यह संभावना बड़ी असंभव मालूम पड़ती है। यह आशा बड़ी निराशा से भरी मालूम पड़ती है कि समाज किसी दिन समतुल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम व्यक्ति को भी समबुद्धि का नहीं बना पाते हैं। समाज तो बहुत बड़ी घटना है, और समाज तो बदलती हुई घटना है। एक व्यक्ति भी हम निर्मित नहीं कर पाते हैं जो कि सम हो जाए। इसलिए साम्य कभी समाज में हो जाए यह असंभव मालूम पड़ता है। जब तक व्यक्ति का चित्त पूरी समता को उपलब्ध न हो जाए, और एक व्यक्ति के चित्त के समता को उपलब्ध होने से कुछ भी नहीं होता है। एक व्यक्ति से क्या होगा, क्योंकि कुछ कृष्ण और कुछ महावीर और कुछ बुद्ध सदा समता को उपलब्ध होते रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग भी नहीं है। मन दुख लाएगा ही, क्योंकि मन द्वंद लाएगा। जहां द्वंद होगा वहां संघर्ष होगा, वहां होगी कलह, वहां होगा द्वेष, वहां होगी उत्तेजना, तनाव और पीड़ा, संताप, और जीवन नरक होगा। मन नरक का निर्माता है। मन के रहते कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मन ही नरक है। लेकिन अगर कोई सम हो जाए तो कभी छोटे छोटे प्रयोग करके देखे।
बहुत छोटे छोटे प्रयोग करके देखे, उनसे ही रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगता है। कभी स्नान करके खड़े हैं, ख्याल करें तो आप हैरान होंगे कि या तो आपका वजन बाएं पैर पर है या दाएं पैर पर है। थोड़ा सा ख्याल करें आंखें बंद करके, तो आप पाएंगे कि वजन बाएं पैर पे है या दाएं पर। अगर पता चले कि आपका शरीर का वजन बाएं पर है, तो थोड़ी देर रुके हुए उसे देखते रहिए। आप थोड़ी देर में पाएंगे कि वजन हटकर दूसरे पैर पे चला गया। तो वैसे ही खड़े रहें, फिर अंदर से देखते रहें कि वजन किस पैर पे है। क्षण में ही आप वजन दूसरे पैर पे हट गया हो ऐसा पाएंगे। मन इतनी जोर से बदल रहा है भीतर, वह एक पैर पर भी एक क्षण के लिए खड़ा नहीं रहता। बाएं से दाएं पर चला जाता है, दाएं से बाएं पर चला जाता है। अगर एक इस छोटे से अनुभव में आप एक प्रयोग करेंगे कि उस स्थिति में अपने को ऐसा समतुल करके खड़ा करें कि न वजन बाएं पैर पर हो और न दाएं पर, दोनों पैरों के बीच में आ जाए। यह बहुत छोटा सा प्रयोग मैं आपसे कह रहा हूं, वजन दोनों के बीच आ जाए। एक क्षण को भी उसकी झलक आपको मिलेगी तो आप हैरान हो जाएंगे, और मिलेगी झलक। क्योंकि जब बाएं पर जा सकता है और दाएं पर जा सकता है, तो बीच में क्यों नहीं ठहर सकता है। कोई कारण नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सिर्फ पुरानी आदत के अतिरिक्त एक क्षण को आप ऐसे अपने को समतुल करें कि बीच में रह गए हैं। न बाएं वजन है न दाएं। और जिस क्षण आपको पता चलेगा कि बीच में है, उसी क्षण आपको लगेगा कि शरीर नहीं है। एकदम लगेगा बॉडी लेसनेस हो गई, शरीर में कोई भार न रहा, शरीर जैसे निर्भार हो गया। ऐसा लगेगा जैसे आकाश में चाहें तो उड़ सकते हैं। उड़ नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा। ग्रेविटेशन नहीं मालूम होता। ग्रेविटेशन तो है, जमीन तो अभी भी खींच रही है, लेकिन जमीन का जो भार है वह असली भार नहीं है। असली भार तो मन का है, जो निरंतर द्वंद है, हर छोटी चीज में द्वंद को खड़ा करता है। इस छोटे से प्रयोग को भी अगर रोज 15 मिनट कर पाए, तो 3 महीने में आप उस स्थिति में आ जाएंगे जब दोनों पैर के बीच में आपको खड़े होने का अनुभव शुरू हो जाएगा। तो इस छोटे से सूत्र से आप मन को समत्व बुद्धि में ले जाने का आधार पा लेंगे। तब जब भी मन और कहीं भी बायां दायां चुनना चाहे, तब आप वहां भी बीच में ठहर पाएंगे। लेकिन बीच में ठहरने का अनुभव कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा। कठिन बात मैंने कही नहीं है, बहुत सरल कही है। क्योंकि और चीजें बहुत कठिन हैं, और चीजें बहुत ज्यादा कठिन है। मित्र न बनाए, शत्रु न बनाए, ये सब बड़ा कठिन मालूम होगा। मन ने किसी को देखा नहीं कि बनाना शुरू कर देता है। आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मन उसके पहले, आपको तो थोड़ी देर के बाद पता चलता है वो मन उससे पहले मित्र या शत्रु बना चुका होता है। अजनबी आदमी भी आपके कमरे में प्रवेश करता है, आपका मन चौंक कर निर्णय ले चुका होता है। निर्णय आपको भी बाद में जाहिर होते हैं। मन कह देता है पसंद नहीं है यह आदमी, अभी मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई, अभी पहचाना भी नहीं, लेकिन मन ने कह दिया कि पसंद नहीं है। होंगे कोई पुराने अनुभव, मन के पास अपने अनुभव है। कभी इस शकल के आदमी ने कुछ गाली दी होगी कि इस आदमी के शरीर जैसी ही गंध आ रही है, वैसे आदमी ने कभी अपमान कर दिया होगा कि इस आदमी की आंखों में जैसा रंग है, वैसी आंखों ने कभी क्रोध किया होगा। कोई एसोसिएशन इस आदमी से तालमेल खाता होगा। मन ने कह दिया कि सावधान, यह आदमी तुर्की टोपी लगा कर आया हुआ है, ये मुसलमान है। यह आदमी तिलक लगाए हुए है, ये हिंदू है, जरा सावधान। यह आदमी मस्जिद से
यह आदमी मस्जिद में आग लगा गया था, यह आदमी मंदिर को तोड़ गया था, सावधान। यह बहुत अचेतन है, यह आपके होश में नहीं घटता। होश में घटने लगे तो घट ही न पाए। यह आपकी बेहोशी में घटता है, आपके भीतर उन अंधेरे कोनों में घटता है यह निर्णय, जिनके प्रति आप कभी सचेतन नहीं हैं। आप तो थोड़ी देर बाद सचेतन होंगे, देर लगेगी। इस आदमी से बातचीत होगी और आपके मन ने जो निर्णय ले लिया है, उस निर्णय के अनुसार मन इस आदमी में वे बातें खोज लेगा जो आपने निर्णय लिया है। आमतौर से आप सोचते हैं कि आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, लेकिन जो मन को समझते हैं वे कहते हैं कि निर्णय आप पहले लेते हैं, सोच समझ सब पीछे का बहाना है। एक आदमी के प्रेम में आप पड़ जाते हैं, आपसे कोई पूछे कि क्यों पड़ गए तो आप कहते हैं कि उसकी शक्ल बहुत सुंदर है, कि उसकी वाणी मधुर है। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रेम में आप पहले पड़ जाते हैं, ये तो सिर्फ बाद के रेशनलाइजेशंस हैं। अगर कोई पूछे कि क्यों प्रेम में पड़ गए तो आप इतने समझदार नहीं हैं कि आप यह कह सकें कि मुझे पता नहीं है क्यों प्रेम में पड़ गया, बस पड़ गया हूं। समझदारी दिखाने के लिए आप कहेंगे कि इसकी शक्ल देखते हैं कितनी सुंदर है। लेकिन इसी की शक्ल को देखकर कोई घृणा में भी पड़ जाता है, इसी की शक्ल को देखकर कोई दुश्मन भी हो जाता है। कहते हैं, देखते हैं इसकी आवाज कितनी सुंदर है, इसकी आवाज सुनकर किसी को रात भर नींद नहीं आती, और आपको भी कितने दिन आएगी इसका कहना पक्का नहीं है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद हो सकता है कि डाइवोर्स की दरखास्त लेकर खड़े हो। यही आवाज बहुत कर्णकटु भी हो जाए, जो पहले बहुत मधुर मालूम पड़ती थी। क्या हो गया? आवाज वही है, आप वही हैं, चेहरा वही है। इससे बड़ी सुगंध आती थी, अब दुर्गंध आने लगी है। नाक नक्श वही है, लेकिन पहले बिल्कुल संगे मरमर मालूम होता था, अब बिल्कुल मिट्टी होने लगा है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। मन भीतर पहले निर्णय ले लेता है, पीछे आपकी बुद्धि का अनुसरण करती है। फ्राइड का कहना है, और फ्राइड मन को जितना जानते हैं कम लोग जानते हैं, कहना है कि मनुष्य अपने सब निर्णय अंधेरे में और अचेतन में ही लेता है, और उसकी सब बुद्धिमत्ता झूठी है और बेईमानी है। सब बातें वह जो कहता है कि मैंने बड़ी सोच समझ कर की है, कोई सोच समझ कर नहीं करता है। बातें पहले कर लेता है, सोच समझ का जाल फिर बाद में खड़ा होता है। हम ऐसे मकान बनाने वाले हैं, मकान बनाने के लिए स्ट्रक्चर, हम ऐसे मकान बनाने वाले हैं, मकान बनाने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, चारों तरफ बांस लकड़ियां बांधनी पड़ती है, फिर मकान बनता है। लेकिन मन का मकान उल्टा है, पहले मकान बन जाता है, फिर हम लकड़ियां वगैरह सब बांधते हैं। पहले निर्णय ले लेता है, फिर हम बुद्धि के सब बांस इकट्ठा करके खड़ा करते हैं, ताकि कोई यह न कह सके कि हम निर्बुद्धि हैं। किसी को छोड़ दें, हम न कह सके अपने को कि हम निर्बुद्धि हैं, हम बुद्धिमान हैं। हम जो निर्णय लेते हैं वो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। कोई निर्णय आप सोच समझ कर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो आदमी सोच समझ कर अगर निर्णय लेगा, वह एक ही निर्णय लेता है, और वो है समत्व का निर्णय। कोई दूसरा निर्णय कभी ले ही नहीं सकता है। द्वंद के सब निर्णय नासमझी के निर्णय हैं। निर्द्वंद होने का निर्णय ही समझदारी का निर्णय है। वे जो भी समझदार हैं, उन्होंने एक ही निर्णय लिया है कि द्वंद के बाहर हम खड़े होते हैं। और जिसने कहा कि मैं द्वंद के बाहर खड़ा हो जाता हूं, वह मन के बाहर खड़ा हो जाता है।
और जो मन के बाहर खड़ा हो गया, उसकी शांति की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अब उत्तेजना का कोई उपाय न रहा। उत्तेजना आती थी द्वंद से, उत्तेजना आती थी चुनाव से, चॉइस से। अब कोई उत्तेजना का कारण नहीं, अब कोई टेंशन, अब कोई तनाव पैदा करने वाले बीज रहे नहीं। अब वह सब बाहर है, अब वह शांत है, मौन है। अब वह जीवन को देख सकता है ठीक जैसा जीवन है। अब वह भीतर अपने झांक सकता है, ठीक उन गहराइयों तक जहां तक गहराइयां हैं। और ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर पूर्ण गहराइयों तक झांक पाता है, योगारूढ़, योग को आरूढ़, योग को उपलब्ध हो जाता है। तो योग का प्रारंभ है समत्व। लेकिन जैसे ही समत्व फलित हुआ कि आदमी योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ का अर्थ है कि अपने में ठहरा हुआ। हम लोग योग आरूढ़ हैं, हम योग से च्युत हो गए हैं। हम कहीं कहीं डोलते फिरते हैं। वही जगह हम छोड़ देते हैं जहां हमें ठहरना चाहिए। कभी बाएं, कभी दाएं, पर मध्य में कभी भी नहीं। मध्य में ही आत्मा है। बाएं भी शरीर है, दाएं भी शरीर है। जब बाएं पैर पर जोर पड़ता है तब शरीर के एक हिस्से पर जोर पड़ता है, और जब दाएं पर जोर पड़ता है तो शरीर के एक हिस्से पर जोर पड़ता है। अगर आप दोनों पैर के बीच में ठहर जाते हैं तो आप शरीर से बाहर ठहर गए। अब आप आत्मा में ठहराए। तब किसी शरीर के हिस्से पर जोर नहीं पड़ता है। और ऐसा ही सब चीजों के लिए है। घृणा का भी ऐसा ही है। घृणा भी मन का हिस्सा है, प्रेम भी मन का हिस्सा है। अगर दोनों के बाहर ठहर गए तो आत्मा में ठहर गए। क्रोध भी मन है, क्षमा भी मन है। दोनों के बाहर ठहर गए तो मन के बाहर ठहर गए। इन दोनों के बाहर ठहरा हुआ व्यक्ति ही योगारूढ़, योग में ठहरा हुआ या योग में स्थिर है। ऐसी स्थिरता जीवन के समस्त राज को खोल के रख देती है। ऐसी स्थिरता जीवन के सब द्वार खोल देती है। हम पहली बार अस्तित्व की गहराइयों के से संबंधित होते हैं। पहली बार हम उतरते हैं वहां जहां जीवन का मंदिर है, या जहां जीवन का देवता निवास करता है। पहली बार हम परमात्मा में छलांग लगाते हैं। योग के पंख मिल जाए जिसे, वही परमात्मा में छलांग लगा पाता है, यानी कि समत्व के। लेकिन योग के पंख उसे ही मिलते हैं जिसे समत्व का हृदय मिल जाए। नहीं तो योग के पंख नहीं मिलते हैं। समत्व से शुरू करना जरूरी है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 6 और प्रवचन नंबर 2 से संकलित किया गया है। धन्यवाद। हम आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।